निकाहनामा भी वहां पे सबमिट कर चुकी है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। अब क्या करें भाई बताओ। इसी बात पे तो नोटिस किया था। अब वो नोटिस का मसला तो जो मोमिन मलिक साहब ने बात की थी ना कि मछली जाल में फंस चुकी है, वो बात अब सारे लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो वाकई फंस चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वहां से निकलना कैसे है। ये निकलने के लिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया है जो क्योंकि एक नाकाम कोशिश थी, इसमें भी वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। सही। मैडम कविता, आप रहे मैं ये कहूँगी, मैं जर्नलिस्ट जो थी, जर्नलिस्ट उसने कहाँ से जर्नलिज्म पढ़ा है और कहाँ से वो एंकर बनी है। तुझे उसको पहले क्वेश्चन करना चाहिए कि आज आप जो साथ फेरे फिर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट बताता है कि आप सीमा गुलाम हैदर हो, आप ट्रेस पासिंग करके इंडिया में आई हो, तो आपकी ये शादी मायने तब होगी जब आपने डिवोर्स लिया है। एक जर्नलिस्ट होता है ना, वो अपनी सच्चाई लाता है। मैं कहती हूँ वो जर्नलिस्ट कौन था, वो जो एंकर था वो कौन था, बेवकूफ, जिसने उसको डिवोर्स के पेपर्स की बात ही नहीं करी, उसको पूछा भी नहीं। तब वो जवाब देती है मुझे डिवोर्स की जरूरत है, नहीं है, मैं बिना डिवोर्स के कैसे मेरी शादी वैलिड करती हूँ। उसको सामने क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि तू बिना डिवोर्स के शादी को वैलिड कैसे करती है। और रही बात कोर्ट में जाने की, तो कोर्ट में वो अपने एल्बम लेके वकील को नहीं बोलेंगे देखो मैं सीमा सचिन मीना हूँ, तो बोलेंगे अगर तो सीमा सचिन मीना तो सचिन के घर में यहाँ क्यों आई है। तो बोलेगा मुझे इसलिए लाया गया है क्योंकि मैं नेपाल से इलीगल एंट्री करके आई थी और मैं तो बोलेगा नाम क्या है, तो सीमा सचिन मीना बोलेगा, वकील बताएगा यहाँ तो सीमा हैदर क्यों बोल रहा है। तो वकील तो इसको ये क्वेश्चन करता है डिवोर्स हुआ था तो इंडिया में इलीगल कैसे एंटर हुई। तो पहला हमारा केस है इलीगल एंट्री का, उसकी शादी का नहीं है। शादी उसके बाद में आती है जब वो वहां से डिवोर्स ले, दोनों गवर्नमेंट की परमिशन हो कि भाई मैं भी इस लड़के शादी करता हूँ, वो यहाँ के एंटर होकर शादी करके रह सकती है। और शादी करने से भी उसको नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अक्षय कुमार को भी नागरिकता बहुत साल बाद, उसके 2 बच्चे हो गए थे, इतने बड़े बच्चे, अब उसको नागरिकता मिली है। तो उसके बच्चे भी यहाँ इंडियन वुमेन से पैदा हुए हैं, इंडियन बच्चे हैं। उसके बाद भी अक्षय कुमार को नागरिकता अब जाके मिली है, कितने सालों के बाद। तो क्या सीमा ने शादी कर ली तो कल नागरिकता तो मिलने वाली नहीं है ना उसको। कल का दिन तो उसका केस का रहेगा, नागरिकता का नहीं रहेगा। जी जी जी, सही है। हमें एएस ने ज्वाइन किया है। हेलो शाहिद जी, कैसे हैं आप? प्याज जी से तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ। हाय कविता जी, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने खैरियत से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। शादी के ऊपर के ऊपर मजीद क्या रहा है आपकी, कि शादी के ऊपर शादी हो रही है और मैंने ये शादी चलता है। फयाज जी के लाइव में ये बात बोली थी अभी, अगर इसके पास वीजा होता ना और ये अच्छे तरीके से लीगली एंटर करी होती इंडियन बॉर्डर में, तो इसकी शादी भी वैलिड होती, सब कुछ सही होता, फिर पूरी पाकिस्तान एक तरफ और सीमा हैदर एक तरफ, ऐसे होता। बट इसका मेजर क्राइम यही है कि ये ट्रेसपास करके आई है, तो ये क्रिमिनल है। और यहाँ पे बिल्कुल भी इसे कहते हैं ना, ये जो भी करती रहे, जितने ड्रामे करते रहे, ये जितना ड्रामा कर रही है ना, जो अभी इसने ये फेक शादी भी करी है, वैसे भी तो साथ ही रह रही थी, अभी भी वहीं रह रही है, क्या फर्क पड़ता है किसी को। मैं वैलिड वीजा के साथ आने के बाद भी डिवोर्स पेपर नहीं है, ये बात भी ध्यान बोलना, विदाउट डिवोर्स पेपर। कविता जी वो देखो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बार वैलिड एंट्री करती ना ये, तो फिर कोई भी इसको यहाँ से भगा नहीं सकता था। यहाँ पे अगर ये इंडियन सिटीजन से शादी कर लेती, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा कोर्ट में कि तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई है, क्या नहीं है। आपका, मैंने अभी लिस्ट देखी थी डॉक्यूमेंट्स की, अगर शादी रजिस्टर करानी हो तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, आपका एज प्रूफ चाहिए होता है। एज प्रूफ में स्पेसिफिकली ये लिखा था कि जो हमारे 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होती है वो, या फिर एक और चीज थी बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर उसमें तो ये कभी था ही नहीं कि अगर आप रीमैरिज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो डिवोर्स पेपर लगना चाहिए, ये तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के टाइम पूछते ही नहीं है। लेकिन इसने ये जो ट्रेसपास किया है ना, एंड शी इज अ क्रिमिनल आउट ऑन बेल, तो इसकी जो भी हरकत होगी ना, वो कोर्ट तो देखो ये ड्रामा देखेगा नहीं, इसका सेंटिमेंट्स कोई काउंट नहीं करते, ये ड्रामा कोई काउंट नहीं करता। लेकिन ये जो ये सारी चीजें कर रही है कि लोग मुझसे, इसका एक आपने अगर सुना होगा स्टेटमेंट, तो ये कहती थी लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारी शादी कहाँ है, प्रूफ कहाँ है। तो लो मैंने सबको करके दिखा दिया कि मैंने शादी कर ली पूरे रीति रिवाज से, हिंदू रिचुअल्स, और वो फेरे भी करे, सिंदूर भी लगाया, और पता नहीं क्या क्या जो भी होता है। तो इसने लोगों की सिंपैथी के लिए, और ये पब्लिक
ये कहते हैं ना पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए इसने ये ड्रामा किया है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये बात है कि मैं बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ बहुत सारी बातें। तो दूसरा आप ये बार बार पूछ रहे हो ना कि शादी वैलिड है नहीं है, वो तो देखो मॉरली आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम लोग ही इसे कहते हैं ना सोशली क्रिटिसाइज कर सकते हैं यहाँ बैठ के ऑनलाइन, या फिर कहीं पे चार लोग बैठ के बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि इसने ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत औरत है, ये है वो अलग चीज है। बट इसने ये जो ट्रेसपास किया है ना, और ये क्रिमिनल है, उसके बाद से इसकी कोई भी चीज वैलिड नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। एएस इसमें एएस मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। देखिए, हाँ जी। आपका ओपिनियन है, मैं उसको ऑनर करता हूँ आपके ओपिनियन को, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि ये लीगल एंटर होती है, वो ऐसे केसेस में होता है कि जब कोई खातून लीगली एंटर हो जाती है वहां पे, और उसको पीछे से कोई परसू नहीं करता। जैसे अंजू आई थी, वो अकेली आ गई, उसके साथ बच्चे नहीं थे, पीछे से पाकिस्तान में आके किसी ने परसू नहीं किया, उसका मैरिज रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, उसने जो झूठ बोल के एट द टाइम ऑफ मैरिज उसने शो कर दिया कि जी मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूँ, मेरी फर्स्ट मैरिज है। लेट्स सो, अब मैरिज रजिस्ट्रार को तो नहीं पता किसकी पहले शादी हुई है या नहीं हुई, उसने उसी डाटा के मुताबिक उसकी शादी रजिस्टर कर दी। लेकिन जहाँ पे हस्बैंड जाके बता दे कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा निकाह नामा है, तो वो भारत के कानून में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि वो कहें कि आप लीगल आई हैं तो आप यूँ शादी कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि गुलाम हैदर वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट लेके पहुंच गया है और वो क्लेम कर रहा है कि मेरी वाइफ है, और उससे अभी उस रिलेशनशिप इसका खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में शादी को कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करेगा। वो कहेगा पहले डाइवोर्स सर्टिफिकेट इसको, क्योंकि जितना भी लॉ है इंडिया में, अगर आप स्पेशल लॉ को भी देख लें तो वो यही कहता है कि मैरिज इज बाई लेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये दो तरफा एग्रीमेंट है। तो आप उस एग्रीमेंट को पहले खत्म करें, देन आप नया कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप वो उसकी शादी है तो वो जनाब निकाहनामा लेके फिर आप इसको डिवोर्स पेपर लाने होंगे, क्योंकि गुलाम हैदर तो क्लेम कर रहा है ना, वो कहता है मैंने तो इसको डिवोर्स ही नहीं है, मेरा तो ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरे पास तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अब ये कहती है कि जी मैं शादी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए एक तरीका कार है ना, कोर्ट ने डिसाइड किया, कानून बना हुआ कि आप डिवोर्स लें पहले। क्या आपके भारत में कोई कानून ऐसा है कि एक लेडी दो हस्बैंड रख सकती है? ठीक है, अगर तो ऐसा है तो फिर गुलाम हैदर भी रख ले, वो भी रख ले, फिर तो ऐसा अगर है तो मुझे बताए, ऐसा नहीं नहीं हो नहीं, सकता। जी जी। फियाज जी पता है क्या, ये खुद बोल रही है। अगर मैं ये कह रही हूँ ना, अगर जैसे अंजू का केस था वो तो चलो वापस आ गई, ये बोल रही है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो भी इसका नरेटिव चल रहा है, ये अपना नरेटिव ही सबको बताती जा रही है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस थी, उसने मुझे अच्छा देखें, 2019 में डिवोर्स दे दिया है। कोर्ट में जाके मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, कोर्ट में जाके तो चोर भी चोरी करके कहता है कि मैं जो है हाँ, वो चोरी नहीं की और चोर मैं तो चोरी, बचड़ हाँ हूँ, लेकिन उसकी बात को जी। थोड़ा लेंगे। अदालत कहती है ना कि ठीक है आपकी डिवोर्स होगी, उसका कोई एविडेंस लाओ ना, डिवोर्स किधर हुई है। वही तो हम बात कर रहे हैं कि वो दें हमें, वो ये देगी तो उसकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी है, नहीं तो नहीं। जो मोमिन मलिक साहब ने एप्लीकेशन दी है ना, उसमें उन्होंने 494 जो सेक्शन ऐड किया ना इंडियन पिनल कोड का, वो यही है बाईगैमी का, कि आप एक शादी के होते हुए दूसरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और वो रजिस्टर्ड कैसे हो सकती है, उसका दावा कैसे कर सकते हैं। तो ये इलीगल, तो आपकी बात दुरुस्त है, आई है, वो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। उसके बाद जो लंबी लिस्ट है वो भी लगने ही लगने हैं, और ये किसी सूरत में गलत फहमी में है, क्योंकि वो जो एपी सिंह है ना, देखें उनके जो वकील हैं वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ से चीजों को पूरा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी इस तरह की वकालत से उनका क्लाइंट मजीद फंसता जा रहा है, क्योंकि उसने कहा आप टैटू बना लो, आप प्रूफ दे देना। फिर अब भाई जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अदालत सबसे पहले देखती प्राइमरी एविडेंस। जब प्राइमरी एविडेंस आपके पास ना हो, फिर वो सेकेंडरी पे जाते हैं। टैटू तो तब बनाओ जब आपके पास कोई रिलीजन चेंज करने के लिए किसी ने आपको एफिडेविट नहीं बना के दिया, फिर आप टैटू बना लो सबूत के लिए। जब आपके पास सारी फैसिलिटीज थी, फिर टैटू को क्या करे अदालत। अब सोनिया अख्तर आई है, उसके पास उसके हस्बैंड का एफिडेविट है जो